हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। फिर एक बार फिर आप लोगों का ग्लोइंग स्टार क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन यानी फंक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट है और लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है और इसको हम लोग कैसे इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे आप देखें क्या लिखा हुआ है कि लेट फंक्शन एफ, यानी ये फंक्शन दिया है जो कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ बेटा? ए का बी से दिया हुआ है, ये फंक्शन एफ है। और एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी, जो कि बी से कहाँ दिया हुआ? सी दिया हुआ है। यानी ये जो फंक्शन एफ है वो ए का बी से दिया हुआ है और जो फंक्शन जी दिया हुआ हमारा वो बी से कहाँ तक? सी तक दिया। बी द टू फंक्शंस देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। अब एफ और जी का जो कंपोजिशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन रिटेन बाई एफ ऑफ जी। इसको हम लोग कंपोजिशन दो लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ। इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? यहाँ पे जी एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है। और इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स दिया गया। ठीक है, क्या लिखा है? जी ओ एफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ठीक है। अब देखो, अगर हम इनपुट ए में देते हैं तो हमको ए से बी का आउटपुट मिलेगा, ए से बी का आउटपुट मिलेगा। और जब फिर बी जो होगा इसके लिए इनपुट का काम करेगा। समझो, ये इनपुट है किसके लिए? एफ के लिए। तो आपने इनपुट ए दिया, मान लीजिए आपने 1 दिया और आपको आउटपुट क्या मिल गया? 2 मिल गया। इनपुट आपने 1 दिया, आउटपुट क्या मिल गया? आपको 2 मिल गया। अब ये 2 जो है वो जी के लिए क्या काम करेगा? इनपुट का काम करेगा। और फिर जब 2 पुट करेंगे तो मान लीजिए आपको 4 मिल गया। क्या मिल गया? 4 मिल गया। तो 1 से 2 मिला जब फंक्शन एफ था और 2 से 4 मिला जब फंक्शन क्या था? जी था। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं एग्जांपल से, तो सपोज करिए कि एफ दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, और ये रिलेट कर रहा है किसके साथ? 3, 4, 5 और 9 के साथ। और जो जी दिया है फंक्शन हमारा वो क्या दिया हुआ है? 3, 4, 5, 9 रिलेट कर रहा है किसके साथ? 7, 11, 15। क्या दिया है? 7, 11, 15। सही है क्वेश्चन? जो देखते हैं ये दिया हुआ है। ठीक। अब हमको बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई f2 बराबर 2 पे हमें क्या मिल रहा? 3 मिल रहा है। 3 पे हमको क्या मिल रहा? 4। 4 पे क्या मिल रहा? 5। और 5 पे क्या मिल रहा हमको? देखो, 4 पे 5 पे दोनों पे क्या मिल रहा हमको? 5 मिल रहा है फंक्शन डिफाइन करके। G3 पे और G4 पे 7 मिल रहा है। G5 और G9 पे क्या मिल रहा है हमको? 11 मिल रहा है। तो हमको G ऑफ एफ फाइंड करना है। क्या निकालना है? G ऑफ एफ। अब समझो यहाँ पे करेंगे कैसे हमको? G ऑफ एफ का मतलब ये हुआ G ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ठीक। अब ये समझो कि अगर हम F1 पुट करेंगे, ध्यान समझो, अब हम पहले इसको निकालेंगे, F2 पे निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? पहला केस देखो, F2 के लिए G ऑफ F2 होगा ये। इसका मतलब देखो F2 की वैल्यू क्या दी गई है? 3 दी गई है। तो हम इसको लिख सकते हैं G3।
और G3 पे हमको वैल्यू क्या मिल रहा है 7, यानी G ऑफ द फंक्शन 2 पे हमको क्या मिलेगा 7 मिलेगा। ऐसे अगर हम 3 पे निकालें तो क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा ये G ऑफ द फंक्शन F3, और F3 की वैल्यू क्या दी गई है 4, हम क्या लिखेंगे 4, और G4 की भी वैल्यू कितनी दी गई है 7 दी गई है। अगर हम G5 निकालें, F5 निकालिए या F4 निकाल लीजिए, तो G ऑफ द फंक्शन F4 पे वैल्यू क्या दी गई है 5, और G5 की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा 11 दी गई है। आपको सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है बेटा, क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? देखें, तो जब भी आपको निकालना हो, एक बीच और समझ लीजिए, मैं एक बार और समझाता हूँ आप लोगों को एक चीज़ें। देखो, जैसे मान लो कि हमको G ऑफ F निकालना है, इसका मतलब हुआ G ऑफ द फंक्शन Fx, ठीक है। ठीक, अब देखिए Fx यहाँ जब 2 पुट करेंगे हम लोग, इसका मतलब हुआ G F2, ठीक है। जब 2 पुट किया तो F2 की वैल्यू कितनी दी गई है 3 दी गई है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। क्या हो गया, अब ये बन गया G3, और G3 की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है 7 दी गई है। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो 7 आएगा। मतलब जब आपने 2 पुट किया, फंक्शन 2 लिया, ये फंक्शन लिया, तो G की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई हमको 7 मिल गई। यही आपको क्या करना है क्वेश्चंस में सॉल्व करना है, ठीक है। समझे बात को? जैसे अगर एक और आपको समझे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर इसके लिए निकालना है या फ्री के निकालना है, तो आप G F3 निकलेंगे, तो F3 की वैल्यू क्या दी गई है 4 दी गई है। अब ये बन गया G4, और G4 की वैल्यू क्या दी गई है G4 7 दिया है, 7 मिल गया। अगर मान लीजिए F5 के निकालना है आप, F5 की वैल्यू क्या दी गई है 5 दी गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा G5, और G5 कितना दिया है आपका 11 दिया हुआ है, तो ये आंसर कितना मिल जाएगा 11 मिल जाएगा आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि GOF निकालना हो या FOG निकालना हो तो आप इस तरह से क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ दिया हुआ फाइंड GOF एंड FOG R2R एंड R2R गिवन Fx क्या दिया, देखो बेटा Fx दिया है cos x, और Gx दिया हुआ आपका 3x², ये दिया हुआ है, ठीक है। हमको GOF निकालना है पहले। इसका मतलब ये हुआ कि G ऑफ द फंक्शन Fx, ठीक है। और देखो Fx क्या दिया हुआ है यहाँ पे cos x दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा ये G cos x हो जाएगा। अब देखो जब x है तो यहाँ x² है, x है तो क्या x² है, इसका मतलब ये 3 cos x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 3 cos स्क्वायर x मिलेगा। और अगर आपको FOG निकालना है, इसका मतलब हुआ फंक्शन ऑफ gx। अब gx कितना दिया हुआ आपका 3x² दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3x²। अब जो x है वहाँ क्या पुट करेंगे हम लोग cos 3x², क्या पुट करेंगे हम लोग cos 3x²। अब देखो
जी ओ एफ 3 cos² x मिला हुआ है और एफ ओ जी cos 3x² मिला है, तो क्या दोनों बराबर है? देयरफॉर एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। और यहाँ कहा गया कि सो डैट जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, तो जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू क्या मिला हमको? क्योंकि यहाँ वैल्यू कुछ और मिल रही है और यहाँ वैल्यू कुछ और मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ें। सो डैट क्या लिखा हुआ है? सो डैट फंक्शन एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर 1 1, देन जी ओ एफ क्या दिया हुआ हमारा? देन जी ओ एफ ए टू सी इज ऑल्सो 1 1। ए टू बी और बी टू सी 1 1 है, ए टू सी भी क्या होगा? 1 1 होगा। इसको देखा जाए अगर, वीडियो क्लियर आ रहा है? वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ पहले। वीडियो क्लियर आ रहा है? बताइए, वीडियो क्लियर आ रहा है? बताओ। देखो, हमें प्रूव करना है सो डैट एफ ए टू बी और बी, देखो ए हम पुट करें तो बी मिल रहा है और बी पुट करने में हमको सी मिल रहा है, ए का एक ही इनपुट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको जी ओ एफ ऑफ x1 बराबर जी ओ एफ ऑफ x2 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ जी ऑफ द फंक्शन एफ x1 बराबर जी ऑफ द फंक्शन एफ x2। ठीक, इसका मतलब क्या मिला हमको? एफ x1 बराबर, हमें क्या मिलेगा? x1 बराबर क्या मिल जाएगा हमको? x1 बराबर x2 मिल जाएगा। और हमने पढ़ रखा है कि जब फंक्शन में क्या मिल जाए हमको, x1 बराबर क्या मिल जाए हमको? नहीं, आवाज़ नहीं जा रही है क्या? जा रही है। इसका मतलब हमने पढ़ा हुआ कि जब x1 बराबर x2 बराबर आ जाए तो सो फंक्शन इज 1 1, इसलिए फंक्शन क्या हमारा 1 1 है। क्लियर है? बताओ। हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? चलो आगे देखो। एफ दिया है, ये देखो सोल्यूशन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एफ दिया आपका क्या? 1 3 4 और इसमें आउटपुट क्या मिल रहा हमको? 1 2 और 5। जी क्या दिया हुआ फंक्शन हमारा? 1 2 5। आउटपुट क्या मिल रहा हमको? 1 पे 2 मिल रहा है। फंक्शन दिया हमारा गिवन बाय 1 पे 2 1 2 3 5 4 1 और ये दिया है 1 3 2 3 5 1। राइट जी ओ एफ, हमें जी ओ एफ क्या करना है? फाइंड करना है। कितने लोग जी ओ एफ निकाल सकते हैं? बताओ, कितने लोग जो है जी ओ एफ फाइंड कर सकते हैं इसका? जल्दी बता दीजिए, कितने लोग जी ओ एफ फाइंड कर सकते हैं इसका? जल्दी 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 बताइए, कितने लोग इसका जी ओ एफ फाइंड कर सकते हैं? जल्दी बताइए। यस यस, कितने लोगों का आंसर आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों का आ गया? बताओ। किसी का नहीं आया? देखो, हम लोग अलग अलग निकालेंगे। जैसे जी ओ एफ निकालना है तो पहले हम किसका निकालेंगे? 1 का निकालेंगे, फिर 3 का निकालेंगे, फिर 4 का निकालेंगे। जो हमारे पास फंक्शन दिया गया उसको निकालेंगे हम लोग, है कि नहीं है?
तो फॉर अगर निकालना हो, फॉर x बराबर 1 पे निकाला जाए पहले, क्योंकि हमारा जो फंक्शन दिया गया है, फंक्शन जो डोमेन दिया हमारा, डोमेन ऑफ फंक्शन f का, वो क्या दिया हमारा 1, 3 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम निकालें, तो अगर हम निकालें x के सेंस में फॉर x इक्वल टू 1, तो g ऑफ f, इसका मतलब हुआ g ऑफ 1, और g f1 पे जो वैल्यू है, f1 पे वैल्यू कितनी दी गई है, देखो 1 पे जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है आपको, 1 पे वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 हो गया। और g2 की जो वैल्यू है, g2 की वैल्यू दी गई, वो कितनी दी गई है, 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, g2 की वैल्यू 3 दी गई है। इसका मतलब x बराबर 1 पे g और f की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। फॉर x बराबर 2, g ऑफ f इज इक्वल टू g 2 हो जाएगा। और f2 पे वैल्यू क्या दिया हुआ है बताओ, 2 पे वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 पे कोई वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। 2 पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। देखो 2 पे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो हम किस पे निकालेंगे, हम 3 पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, जिस पे दिया उस पे निकालेंगे, यानी 3 पे, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 पे क्या दिया हुआ हमारा, 5 दिया हुआ है। 3 पे जो वैल्यू मिल रही है क्या मिली है हमको, 5 मिल रही है। अब देखो g5 की वैल्यू कितनी दी गई है, g5 की वैल्यू 1 दी गई है। क्या दी गई है, g5 की वैल्यू 1 दी गई है। क्लियर है, बताओ। अब ऐसे हम किसका निकालेंगे, 4 पे, फॉर x इक्वल टू 4, तो g ऑफ f मतलब हो गया g फंक्शन f4। देखो f4 पे वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है, तो ये g1 हो जाएगा। और g में 1 की वैल्यू क्या दी गई है, 1 पे वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है। इसका मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, बताओ कोई दिक्कत बताओ हमको इसको समझने में। ऐसे ही हम लोग f ऑफ g निकालेंगे। क्या निकालेंगे, f ऑफ g निकालेंगे। देखो f ऑफ g, इसका मतलब हुआ f gx, मतलब क्या हुआ, f gx हो गया। ठीक, अब देखो g में जो डोमेन हमारा है वो क्या है, 1 to 5 है। क्या है, 1 to 5 दिया हुआ है। तो पहले हम 1 पे निकालेंगे, 2 पे निकालेंगे और 5 पे निकालेंगे। तो फॉर x बराबर 1 पे f ऑफ g, f ऑफ g का मतलब हो गया f ऑफ g1। और पे देखो g1 की वैल्यू कितनी दी गई है, g1 की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है। तो हमको क्या मिलेगा, f3। और f3 पे वैल्यू कितनी दी गई है, 5। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 5 आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, बताओ। ऐसे ही फॉर x बराबर हम 2 पे निकालेंगे, तो क्या मिलेगा, f ऑफ g का मतलब हो गया f ऑफ g2। क्या मिलेगा हमको, f2 पे वैल्यू 3 दी गई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। और f3 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे 5 दी गई है, तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर भी 5 मिल जाएगा। ऐसे ही फॉर x बराबर 5 पे निकालेंगे हम लोग f ऑफ g, क्या मिलेगा, f ऑफ g5 पे वैल्यू दी गई है 1, तो ये f1 हो जाएगा। और 1 पे क्या दिया है हमारा आंसर, 2 दिया हुआ है। ये बात समझ में आ गई। हमको सिर्फ और सिर्फ g और f निकालना था, हमने f ऑफ g भी निकाल दिया, सिर्फ g और f निकालना था।
क्लियर है, कर लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या दिया, फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी इफ। बताओ इसका आंसर बताओ क्या आएगा, मॉड में दिया हुआ है। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसका आंसर क्या आएगा, 2 क्वेश्चन दिया है, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी से। हमको जी ओ एफ निकालना और एफ ओ जी दोनों निकालना है इसमें। बताओ एफ एक्स दिया मॉड ऑफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ आपका मॉड ऑफ 5x-2, ऐसा दिया हुआ है। ठीक, हमको पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमको दोनों में क्या निकालना, जी ओ एफ निकालना, जी ओ एफ निकालना। इसका मतलब ये हुआ कि जी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, और एफ एक्स दिया कितना है बताओ, मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब जहां एक्स है वहां क्या पुट करना है आपको, मॉड ऑफ एक्स पुट करना है। तो 5 मॉड ऑफ एक्स -2 फिर मॉड, ये मिलेगा हमको जी ओ एफ, ये हमको मिलेगा वैल्यू। इसी में पूछा गया आपको कि एफ ओ जी निकालना है। क्या निकालना है, एफ ऑफ जी, मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ। अब देखो जी एक्स क्या दिया हुआ आपका, जी एक्स दिया हुआ आपका मॉड ऑफ 5x-2, क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ 5x+2। ठीक, अब क्या मिलेगा हमको, जहां x है एफ वाले में देखो, यहाँ इसके प्लेस पे में ये पुट कर देना, तो मॉड पहले से है, फिर मॉड 5x-2, मॉड और मॉड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, मॉड ऑफ। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कुछ और मिल रहा है और यहाँ पे वैल्यू कुछ और मिल रहा है। पहले वाले केस में सिर्फ करना ये है कि जैसे मान लीजिए फंक्शन आया, इसकी जो वैल्यू आपने पुट कर दी। अब इसके केस में जो x है, जो भी वेरिएबल है, उसके प्लेस पे इसको क्या कर देना, आपको पुट कर देना है। क्या कर देना, वैल्यू को पुट कर देना। जैसे यहाँ पर भी जो gx था उसको हमने यहाँ लिखा। अब f में जो x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ इसकी वैल्यू को क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। दोनों अलग अलग आ गया। ये पहले वाले का आंसर था। दूसरा क्या पूछा हुआ है, दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ देखा जाए हम लोग। दूसरा दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर 8x⁻³ जी एक्स बराबर x⁻1/3। तो हमें निकालना है जी ऑफ एफ, यानी जी ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब हो गया कि जी 8x⁻3। ठीक है, यानी जहाँ x है वहाँ क्या लिखना आपको, ये लिख देना है। और पावर कितना दिया, 1/3 दिया हुआ है। देखो x तो हमारा यही है और इसके प्लेस पे क्या लिखना आपको, इसको लिखना है। हमने लिख दिया। होल पावर क्या दिया, 1/3, ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आप क्या लिख सकते हैं इसको, 2x⁻3 इंटू 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 2x।
देखो ये भी क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, दोनों को बाहर कर दिया हमने तो 3 बाहर हो गया, 1/3 से कट जाएगा। अब हमको निकालना है एफ ऑफ जी, मतलब फंक्शन ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स कितना दिया हमारा, एक्स पे पावर 1/3 दिया हुआ है। अब जो एक्स है 8 तो रहेगा ही रहेगा, एक्स कितना दिया हमारा, एक्स की जगह पे 1/3 पुट करना है और होल पावर कितना जाएगा 3 हो जाएगा। देखो यहाँ एक्स दिया हुआ है, 8 पे एक्स है नहीं, बस एक्स यहाँ है, इसके प्लेस पे हमको एक्स पे पावर 1/3 पुट करना था, पुट कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एक्स पे पावर 1/3 इंटू 3 से 3 कट जाएगा, क्या मिलेगा हमको 8x। क्या मिलेगा 8x मिलेगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को भी कोई दिक्कत बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत इसमें, अगर हो तो बताओ आगे बढ़ा जाए। यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन दिया, मैं सभी क्वेश्चन नहीं करूँगा, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आज होमवर्क आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x + 3 और जी एक्स बराबर x² + 5। आपको 2 चीज़ें निकालनी है, आपको 2 चीज़ें निकालनी है। एक तो एफ ऑफ जी निकालना है, इसका मतलब हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। अब देखो यहाँ जी एक्स दिया हुआ है तो जी एक्स की वैल्यू पुट करो यहाँ पे x² + 5, ठीक। अब एफ वाले में जो एफ दिया है, जहाँ x है, जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है, उस वैल्यू को पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x² + 5 प्लस क्या हो जाएगा 3, यहाँ x था, अब ये 2x² + 10 + 3 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको 2x² + 13 मिल जाएगा इस वाले केस में। लेकिन अगर हमको g ऑफ f निकालना हो तो क्या हो जाएगा g ऑफ fx। अब fx कितना दिया बेटा हमारा 2x + 3। अब g में जो x दिया हुआ है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 2x + 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 4x² + 9 + 12x + 5, यानी 4x² + 12x प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखो यहाँ स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर + b² + 2ab होता है, ठीक। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सिमिलरली आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सब ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन सिमिलर हैं, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। नहीं आने पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन सॉल्व करने समय तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपके डाउट्स में है, आपको नहीं आ रहा है, आपको क्या किया जाएगा बताया जाएगा, ठीक। देखिए ये भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द एफ ओ जी और जी ओ एफ। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। सभी क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। कर लेंगे, बताओ कितने लोग कर लेंगे इसको, कितने लोग कर लेंगे बता दीजिए हमको। बताइए कितने लोग कर लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन डाउट्स में है, क्या दिया हुआ है, fx = e⁻x and gx = log ex
बेस ई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बेस ई दिया हुआ है। ठीक, पहला निकालना हमको क्या, एफ ऑफ जी निकालना है। इसका मतलब ऑफ यहाँ हो गया जी एक्स, एफ क्या दिया है, लॉग ई एक्स, और ई पे पावर लॉग ई एक्स हो जाएगा। एक बात जानते रहेंगे कि ई पे पावर अगर लॉग ई दिया है, मतलब ये वाला और ये दोनों सेम है, इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब ये पूरा 1 हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। क्या मिलेगा, x। क्या किया गया है कि gx दिया था, आपने लिख लिया। अब देखो यहाँ x ऊपर है, तो हमने ये x पूरे की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अब यही काम करना किसमें आप लोगों को, gx वाले में, GOF में। कहाँ करना है, यही बात कहाँ करना हम लोग को। अब मान लो हमको GOF निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स कितना दिया, ई पे पावर एक्स दिया हुआ है। अब जहाँ एक्स है लॉग ई पे पावर एक्स, क्या दिया है, लॉग ई पे पावर एक्स, लॉग ई पे पावर एक्स, बात वही हुआ। ठीक है, यहाँ भी दोनों क्या हो गई है, सेम हो गए, तो इसका मतलब ये भी क्या मिलेगा आपको, एक्स। देखो इस केस में और इस वाले केस में, दोनों केस में वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपको जो पहला क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मिल गया। कैसे करना है बताइए, तो दिक्कत हो जाएगा। चलो आगे देखो, सेकेंड क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, तो पहले हम क्या निकालें, एफ ऑफ जी निकालें, यानी एफ ऑफ जी एक्स। ध्यान समझिए यहाँ पे, एफ क्या दिया, जी एक्स हमारा कॉस एक्स दिया हुआ है। अब एक्स के प्लेस पे क्या रख दीजिए, कॉस एक्स रख दीजिए, यानी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। ठीक है, और आप अगर जी ओ एक्स निकालते हैं, जी ओ एफ निकालते हैं, तो जी ऑफ फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या मिलेगा आपको, जी एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ कॉस, तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों में अंतर है, ये दोनों में अंतर है, कर लेंगे। बताओ, दूसरा भी हो गया, तीसरा कर लेंगे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है आपका मॉड एफ एक्स, और जी एक्स दिया आपका साइन एक्स। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, मॉड। सिंपल है बेटा, करो इसे। एफ ऑफ जी मतलब एफ ऑफ जी एक्स, एफ साइन एक्स, यानी मॉड में क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स हो जाएगा। और अगर आप g ऑफ x एफ निकालते हैं, तो g ऑफ एफ एक्स, यानी g फिर मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो साइन मॉड ऑफ x हो जाएगा। तो बहुत कठिन नहीं है चीज़ें, बहुत कठिन नहीं है। उम्मीद है कि आप सिमिलरली जो है बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये या जो होमवर्क क्या करेंगे, इसको
सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एज ए होमवर्क क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, एक बार आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। देखो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, यहाँ मैं बताऊंगा आपको समझ में आएगा, लेकिन जब आप खुद पेन और कॉपी लेके खुद से सॉल्व नहीं करोगे, खुद से इसके प्रॉब्लम्स को राइज नहीं करोगे, फिर ये भूल जाता है बेटा। इसलिए जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग बच रहे हैं वो आप सेल्फ क्या करिए, उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे, डाउट्स आएगा, पूछेंगे, तब आपका परफेक्शन बनता जाएगा। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊँ, आप नोट करते जाइए, सॉल्व करते जाओ, तो फिर आपने क्या सीखा? आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए खुद से? इसलिए जो क्वेश्चंस आपको एज ए होमवर्क मिल रहे हैं, इसको क्या करिए, आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, कहीं से कोई क्वेश्चंस आपको छूटने ना पाए। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। इधर भी देख लीजिए, इधर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन यहाँ पर बचा हुआ है आपका, इसको ही नोट कर लीजिए। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग उसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप चाहें तो, ताकि आपको याद रहे। कोई दिक्कत है बताइए हमको, कोई अगर दिक्कत या समस्या बताइए। नहीं है? अब अगला जो चैप्टर हमारा होगा बेटा, वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी डिफरेंशिएशन और हम लोग कॉन्टिन्यूटी को क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। यानी नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी, वो किसकी होगी? कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की होगी। तो आप तैयार रहिएगा, क्योंकि ये जो आपका कैलकुलस वाला पार्ट है वो लगभग आपके 35 से 40 मार्क्स का स्कोर कवर करता है पूरे बोर्ड एग्जाम में। तो आप इधर जो जितने भी चैप्टर्स हैं उसके लिए आप क्या रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करने का प्रयास करिए। गुड नाइट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।